Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 2, Sectors of Indian Economic. Today we read about sectors in terms of ownership, public sectors and private sector. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने रीड करा था हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कि गवर्नमेंट के को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए वर्कर्स के लिए ताकि उनको एक्सप्लॉयटमेंट ना हो सके, उनको एक्सप्लॉयट होने से बचाया जा सके। इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और जैसे कि हमें पता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज दोनों में, संगठित और असंगठित में क्या अंतर है, तो वही हम इसमें रीड करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है और पब्लिक किसे कहते हैं, प्राइवेट किसे कहते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स असेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। दैट मीन्स अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करेंगे सेक्टर्स में तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन असेट्स यानी अपनी संपत्ति के बेस पे करेंगे, या और हम ये देखेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। यानी जो भी हमने सेक्टर्स में देखा है, चाहे वो हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर में जो भी सर्विसेज या प्रोडक्शन हो रहा है उनको प्रोवाइड कौन करा रहा है, और हम देखेंगे कि असेट्स ऑन कौन है यानी संपत्ति का मालिक एक्चुअल में कौन है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। इन द पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पहले पब्लिक का मेन समझ लीजिए, ऑन बाय गवर्नमेंट यानी जिस संपत्ति पे या सेवा पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए हम रेलवे का उदाहरण सबसे अच्छा है। द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, यानी सारी संपत्ति पे और सभी सेवाओं पे किसका अधिकार होता है, जब सरकार का अधिकार होता है। इन द प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का उस पर अधिकार होता है तो वो प्राइवेट होता है। और इसको हम एग्जांपल में ले सकते हैं टिस्को का आप ले सकते हो, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इसका एग्जांपल है। Railways or post office is an example of the public sector, whereas the companies like a Tata Iron and Steel Company Limited and Reliance Industries Limited are privately owned. Activities in the private sector are guided by द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। इसके बाद आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आएगा, पहले तो आपने लिख दिया फर्स्ट में कि पब्लिक और प्राइवेट का क्या मीनिंग है, सेकंड में आप बता सकते हैं एग्जांपल, थर्ड में आप बताएंगे कि मोटिव, प्रॉफिट मोटिव और सर्विस मोटिव। तो जो आपको तो पता ही है कि जो पब्लिक है वो क्या है, वो तो भाई प्रॉफिट मोटिव थोड़ी है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में जो प्रॉफिट आता है तो वो अपने ऊपर थोड़ी खर्च करते हैं, अपने साथ थोड़ी लेके जाते हैं, पब्लिक के लिए ही वो इन्वेस्ट कर जाते हैं, हो जाता है दोबारा। लेकिन जो प्राइवेट में उनका तो मोटिव प्रॉफिट होता है ना, वो तो यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए उनको, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। To get such service we have to pay money to these individuals and companies. That means जो भी सर्विसेज होती है वो भी जो भी देते हैं तो जो इंडिविजुअल्स द्वारा दी जाती है या किसी उनकी कंपनी द्वारा दी जाती है तो वो उसके लिए पे करना पड़ता है पब्लिक को। द पर्पज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक को सेक्टर में ऐसा नहीं है, उनको उनका जो मोटिव है वो अर्न प्रॉफिट से बहुत दूर है, उन्हें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो समाज के में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए खोले जाती हैं जो भी हैं सरकार द्वारा। Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. That means गवर्नमेंट जो टैक्स के रूप में जो पैसे उसे मिलते हैं वो कहाँ पे खर्च करती है, वो सर्विसेज में खर्च कर देती है, यानी पब्लिक को वापस वो सर्विस के रूप में देती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जितना भी ये मॉडर्न टाइम में सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं मोस्टली जो उसकी रेंज में है एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट आज के टाइम पे खर्च करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिस पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। वाई डू गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, और गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है इन एक्टिविटीज़ में। लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट करते हैं।
There are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide at reasonable cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ऐसे होती है सोसाइटी के अंदर जो कि सबको ही चाहिए एज अ होल, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको वो सर्विस नहीं चाहिए होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या है, रिजनेबल कॉस्ट पे देगा, क्या प्रोवाइड कराएगा? प्राइवेट सेक्टर नहीं। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उसको पता है प्रॉफिट नहीं होने वाला। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं डैम बनाने का। अब डैम बनाने का जो प्रोसेस है, उस आपको पता है कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है और कितना लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उसको क्यों करेगा? और ऊपर से फिर उसकी कलेक्शन की प्रॉब्लम, क्योंकि एक एक किसान से जाके कलेक्शन करना, जब उनको वो पानी दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और कितना उनको कलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में, जैसे सड़क निर्माण में या फिर बांध बनाने में, डैम बनाने में, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कम ही रोल अपना प्ले करती हैं। और गवर्नमेंट को तो करना ही करना है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसी सर्विसेज नहीं होंगी तो पब्लिक के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोस्टली जो ये जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कम प्रॉफिट होती है, तो वो कौन करता है? सरकार ही उसको सहन करती है, क्योंकि वो ये कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सबको चाहिए ही चाहिए। सड़क हो गई या हेल्थ स्वास्थ्य संस्थाएं हो गई, हॉस्पिटल हो गए, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए बड़े बड़े जो शिक्षा के कॉलेज हैं, तो ये सारे इसलिए खोले जाते हैं ताकि सस्ते में और अच्छे से, जैसे कि एम्स का आप हॉस्पिटल एग्जांपल में ले सकते हो, ताकि गरीब भी इन सुविधाओं को सस्ते में उनको उपलब्ध करा सके सरकार। तो इसीलिए इसमें सरकार का जो इसमें मेन रोल है वो बताया गया है कि उसकी कैपेसिटी जो प्राइवेट की क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीड करेंगे। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, क्योंकि इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी टू प्राइवेट की कैपेसिटी से ये क्या होता है, बाहर होता है, ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इसमें कम ही इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि उसे पता है प्रॉफिट तो होना नहीं है। Also collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy, और ऊपर से कलेक्शन करना thousands of people से not a easy task. Even if they do provide these things they would charge a high rate for their use, और ऊपर से अगर वो फैसिलिटीज़ दे भी देते हैं किसानों को या जैसे कोई भी अपने प्राइवेट सेक्टर की सर्विस होती है तो वो हाई रेट में ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए या सस्ते रेट पे दे देंगे, नहीं, उनके रेट इतने हाई होते हैं कि जो पुअर पीपल है उनके अफोर्ड से बहुत दूर होती हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं। एग्जांपल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत दूर रहता है। दस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करती है और वो इंश्योर कराती है सारी फैसिलिटीज़ कि सबको मिल सके और सबके लिए ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, ऐसी कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शंस और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकता उसका प्रोडक्शन या बिजनेस जब तक कि गवर्नमेंट उसको एनकरेज ना करे, प्रोत्साहन ना दे। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। लाइक अगर बिजली जो जनरेट कराती है वो सेल करती है प्राइवेट, तो जब तक गवर्नमेंट उसको मतलब बीच में वो नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी, तो वो ऊंचे दामों पे उसको बिजली को बेचेंगे, जिससे कि जो स्मॉल यूनिट्स के में चल रही होती है इंडस्ट्री उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी और वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, बिजली की कॉस्ट वो बियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए बिजली जो है उपलब्ध कराती है सरकार, खासकर जो जैसे कि एग्जांपल में हथकरघे यानी हैंडलूम, जो हाथों से काम करने वाले या फिर हैंडलूम मशीनों से काम करने वाले, सॉरी हाथों से नहीं, जो हैंडलूम यानी जो बिजली से चलते हैं और धागे वाला जो कपड़ा है उसे बनाने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊंचे दामों पे मिलेगी प्राइवेट कंपनी के द्वारा तो जो उनकी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन जैसी इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए जो प्राइवेट का सपोर्ट लेते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, सस्ते में बिजली उपलब्ध करवाती है, जिससे कि इन जैसी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले और
और वो सेव हो सकें। एंड मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स का ध्यान रखती है सरकार। जो स्मॉल यानी छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे हैंडलूम एग्जांपल है, माइट हैव अ शट डाउन, नहीं तो ये बंद हो जाएंगी। एंड गवर्नमेंट हियर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, और गवर्नमेंट इनको ऐसे दाम पर यानी ऐसे मूल्य पर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराती है जिससे कि वो मतलब अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और अगर कोई लॉस होता है बिजली का तो वो प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट पे करती है लॉस को, ताकि जो प्राइवेट कंपनी है वो दे सके लाइट, और जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री है उसको मिल सके। तो बीच में जो गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट का काम कर रही है यहाँ पे उनके इंडस्ट्री, स्मॉल यूनिट्स इंडस्ट्री के बीच में, और प्राइवेट जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट अ फेयर प्राइस। इसी तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से गेहूं चावल तो खरीद लेती है कम मतलब सही दाम पर खरीद लेती है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। दिस इट स्टोर इन इट्स गोडाउन, और अपने गोडाउन्स में रख लेती है, एंड सेल इट एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स, और राशन शॉप्स जो होती हैं उसके थ्रू गरीबों को कम दाम पर उपलब्ध कराती है। एग्जाम्पल में आप ले लो, जैसे 20 kg उसने कहाँ से ख़रीदा, फार्मर से लिया 20 kg पे, और उसमें 2 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा जोड़कर उसने राशन की दुकान पे गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवा के गरीबों को बेचा, तो दैट मीन्स जो 22 की कॉस्ट आई, और जो 20 का जो लॉस है बियर करती है गवर्नमेंट, और जो 2 रुपये की कॉस्ट पे जो वो कम दाम पे मतलब गरीबों को उपलब्ध करवा रही है, तो ये किसका काम है, सरकार का, और किसके लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए। अब ये प्राइवेट तो नहीं सोचेगा ना, तो यही पब्लिक यानी सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो एक पब्लिक सेक्टर ही दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकता है, क्योंकि उसका ये रोल बनता है, क्योंकि वो सरकार है, कंट्री जो चला रहा है वो एक सरकार चला रही है, और सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, कंट्री में रहने वाले लोगों का ध्यान रखे। तो जो हम रीड करेंगे, यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th में। अभी तो इसको हम डीपली 9th क्लास के चैप्टर में वैसे पढ़ चुके हैं, फूड सिक्योरिटी। And the government has to bear some of the cost. In this way the government supports both farmers and consumers। और आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से गवर्नमेंट ने फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करा, कि वहाँ से सामान लिया उनको भी उचित दाम मिल गया, और कंज्यूमर जो थे गरीब लोग थे उनको भी वो उचित दाम पे वो अपना आराम से खरीद सकते हैं जो गरीब लोग हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही उपलब्ध करवा सकती है, वही जिम्मेदार है इन चीज़ों को देने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, इसलिए गवर्नमेंट को इस पर खर्च भी करना चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। एजुकेशन और फैसिलिटीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, जिस पे उन्हें खर्च करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए। एंड वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर में, जो हमने डिस्कस भी किया है। रनिंग proper schools and providing quality education, particularly elementary education is duty of the government। यानी 14 साल तक के बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना, एजुकेशन क्वालिटी वाली होनी चाहिए, एंड प्रॉपर स्कूल की नंबरिंग में बढ़ाना, एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इंडियाज़ साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे, अगर इलिटरेट यानी जो अनपढ़ लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिमिलरली वी हैव दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन आर मल नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ दैम आर क्रिटिकली इल। अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो कुपोषित बच्चों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे, एंड उसमें से 1/4 तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आपको मिलेंगे। वी हैव रीड अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, भी हमने पढ़ा है शिशु मृत्यु दर क्या होता है। एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा में 53 एंड मध्य प्रदेश में 56, यानी जब एक साल के अंदर 1 साल भी बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उससे पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, तो वो उसको हम देखते हैं। हायर देन सम ऑफ पुअरेस्ट रीजन ऑफ द
वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब से भी गरीब देश हैं, लेकिन उसके अंदर जो शिशु मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा इंडिया की है. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी of safe drinking water, housing facilities for the poor and food and nutrition. गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सभी ज़रूरत की चीज़ें जैसे पानी और घर और गरीबों को उपलब्ध कराए और खाना और न्यूट्रिशंस वाला पोषक तत्वों वाला उपलब्ध कराए. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज. और गवर्नमेंट को ध्यान रखना है गरीबों का, और गरीब से भी जो ज़्यादा गरीब हैं उनका, और जो एरियाज़ हैं डेवलप नहीं हैं उन पे गवर्नमेंट अगर स्पेंड करे, खर्च करे, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी होती है किसी भी देश को, क्योंकि वो उसको उस टाइम पे चला रहा होता है. तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गरीबों की, और जो ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जिनको प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो अगर आज हमने जो देखा है उस डायमेंशन से देखें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है, तो एटलीस्ट आप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है.